So, hello aspirants, welcome to IS Smart Prep. In the last lecture, we have discussed class notes of श्याम सुंदर सर और हमने इन्हें कंप्लीट कर लिया है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जैन परीक्षित सर के क्लास नोट्स। और अभी ना मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। देखिए, पहले मैं क्या कर रहा था कि अपने क्लास नोट्स को एज इट इज़ यहाँ पर क्या कर रहा था, पेस्ट कर दे रहा था। तो कुछ लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी उन्हें रीड करने में, समझने में, है ना, अपने नोट्स भी रिवाइज करने में। तो अभी मैंने कुछ चेंजेस किए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, माइंड मैप बना दिया है मैंने उन्हीं क्लास नोट्स का। यानी कि जो 10-12 पेजेस के नोट्स हैं उनको 2 पेजेस में मैंने कंसाइज कर दिया है माइंड मैप्स के थ्रू। और अच्छी बात यह है कि ये आसानी से आपको समझ में भी आएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, आज कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, सेका क्या होता है यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, सेपा यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीयू यानी कस्टम यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन, ये सब क्या होती है। और साथ ही साथ लास्ट में हम डिस्कस कर रहे होंगे करंट अफेयर्स, जो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है, उनको भी हमने यहाँ पर कवर कर रखा है। देखिए, सबसे पहला जो है पॉइंट हमारा वो है कि ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं। देखिए, ट्रेड बैरियर्स यानी कि इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है टैरिफ बैरियर, सेकंड है नॉन टैरिफ बैरियर। तो जो टैरिफ बैरियर्स होते हैं, जैसे एग्जांपल है इसका, टैक्स स्ट्रक्चर हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, जो कि गवर्नमेंट इंपोज कर रही है किसी भी कंट्री की, ठीक है, उन्हें बोलते हैं टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, जो नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कोटाज हो गया, सब्सिडीज हो गया, ठीक है, इन्हें हम किस में लाते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स में लाते हैं। बेसिकली सब्सिडीज प्रोवाइड करी जाती है ना किसी भी कंट्री के थ्रू, उसके कंज्यूमर्स को या प्रोड्यूसर्स को। कोटा हो गया इससे रिलेटेड कि मतलब कितना परसेंट जो है एक्सपोर्ट पे, कोटा पे कुछ सब्सिडी मिल रही है। तो इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं ये सभी हमारे आते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स में। और टैरिफ बैरियर्स में आपको पता ही है कि टैक्स में टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, और ये सब गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाता है। इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है उसे हम बोलते हैं ट्रेड वॉर। आइए समझते हैं ट्रेड वॉर क्या होती है। देखिए, ट्रेड वॉर मतलब होता है जब व्हेन कंट्रीज डेलिबरेटली यूज ट्रेड बैरियर्स टू हर्ट ईच अदर ड्यूरिंग ट्रेड। यानी कि जब किन्हीं दो कंट्रीज, दो या दो से अधिक कंट्रियों के बीच में ट्रेड हो रहा होता है और कंट्री क्या करें, डेलिबरेटली यूज करें कुछ ट्रेड बैरियर्स को। यानी आपका, हमारे ट्रेड बैरियर 2 तरीके के थे ना यहाँ पर ऊपर, टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ में, जैसे टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, ये सब, ठीक है, कोटा हो गया, सब्सिडी हो गया, इनको डेलिबरेटली यूज करें जैसा कि अभी यूएस कर रहा है, ठीक है, टू हर्ट ईच अदर ड्यूरिंग ट्रेड। इसे हम बोलते हैं, इस सिनेरियो को बोलते हैं ट्रेड वॉर, ठीक है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कंट्री में जब ट्रेड होता है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होती है। आइए समझते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितने तरीके की होती है। देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेसिकली 2 तरीके की होती है। एक होती है एफपीआई, जिसे हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और दूसरी होती है एफडीआई, जिसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, इसमें कुछ 3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको याद रखनी है। ये पहली बात तो शॉर्ट टर्म होती है, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है ना, किसी भी कंट्री के शेयर हो गए, उसमें इनको परचेस कर लेते हैं, सिक्योरिटीज हो गई उन्हें परचेस कर लेते हैं। तो आप शॉर्ट टर्म एक तरीके से परचेस करते हो, जैसे ही आपको प्रॉफिट कहीं ज़्यादा दिखता है आप उसे सेल कर देते हो। इसीलिए इसे हॉट मनी बोलते हैं। मतलब कभी भी कंट्री से इसको इसको जो है विड्रॉ कर सकते हैं इसके ओनर्स। और ये अनस्टेबल होती है, क्योंकि जो स्टेबिलिटी है ना कंट्री की, उसको ये कहीं ना कहीं हर्ट कर देती है। सेकंड जो है वो है हमारी एफडीआई, ठीक है। एफडीआई में क्या होता है, इसे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें बोथ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, ये याद रखिएगा, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी दोनों कंट्री में आती है। इसे स्टेबल बोलते हैं क्योंकि भाई कैपिटल और टेक्नोलॉजी दोनों आ रही, तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी 1 साल के लिए तो देगा नहीं कोई देश, है ना। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव होता है। जब भी एफडीआई की बात करी जाए ना, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म में सोचना है, ठीक है। ये स्टेबल होती है क्योंकि लॉन्ग टर्म होती है, और साथ ही साथ गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी इसमें आती हैं कंट्री में। जैसे मान लो कि भाई माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना टेक्नोलॉजी और कैपिटल इंडिया में लाया, तो अब इंडिया में क्या होगा, यहाँ के लोगों को उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, है ना। साथ ही साथ क्या होगा, अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, तो इसमें कंट्री भी ओवरऑल क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, क्योंकि कंट्री के पास टेक्नोलॉजी आएगी, है ना। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि इसमें जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, वो कंट्री की तो ओवरऑल जीडीपी पे क्या करेंगी, कंट्रीब्यूशन देंगी ना एट द एंड। तो इस तरीके से एफडीआई जो है वो मोर स्टेबल होती है किससे, एफपीआई से। फिर एक टर्म है जिसे हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं लीगल कमिटमेंट्स, किसके बीच में, 2 कंट्रीज के बीच में। इनका काम होता है ये प्रोटेक्ट करते हैं ओरिजिनल फार्मूला या फिर रिसर्च को। जैसे मान लीजिए आपने कोई बढ़िया सी कोई एक चिप बनाई, या मान लीजिए आपने कोई बढ़िया सा आर्टिकल बनाया, और आपने सोचा कि इसे मैं सेल करूंगा श्रीलंका में, ठीक है, इंडिया से कहाँ पे बेच रहे हो, श्रीलंका में। अब इसकी क्या गारंटी है कि इंडिया श्रीलंका में आप जब इसे सेल करोगे तो श्रीलंका वाले इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, या आपके प्रोडक्ट की जो भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं इसको लीक नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, एक आईपीआर साइन होता है जिसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें ये
दो कंट्री आपस में सहमत होती हैं कि एक दूसरे के फॉर्मूला को, रिसर्च को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। फिर आता है मॉडल्स ऑफ ट्रेड। आइए समझते हैं मॉडल्स ऑफ ट्रेड क्या होते हैं। देखो सबसे पहले इसमें है पीटीए, जिसे हम प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। इससे और ज़्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है जब दो कंट्रीज़ के बीच में, तो उनके बीच में चीज़ें फ्री हो जाती हैं, यानी कि इसे बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और भी ज़्यादा चीज़ें गहरी हो जाती हैं तो हो जाता है सेका, यानी कि कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट। और उससे भी ज़्यादा होती है तो फिर पार्टनरशिप हो जाती है दो कंट्रीज़ के बीच में, इसे बोलते हैं कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इनके कुछ सिग्निफिकेंस हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे अगर हम पीटीए की बात करें, जिसे हम प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं, तो इसमें केवल और केवल गुड्स पे प्रेफरेंस दी जाती है, कंट्री प्रेफरेंस देती है दूसरी कंट्री को कुछ सर्टेन गुड्स में। इसमें होता है पॉजिटिव लिस्ट केवल, और कंट्रीज में टैरिफ को जीरो नहीं करती, केवल रिड्यूस करती हैं। ठीक है, जैसे इंडिया और मर्कोजर के बीच में 2009 में प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किया गया था। ठीक है, इसके बाद जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड हो जाती हैं। यहाँ पर केवल गुड्स है, यहाँ पर सर्विसेज भी इंक्लूड हो गई है। और पॉजिटिव लिस्ट के साथ साथ यहाँ पर एक नेगेटिव लिस्ट भी होती है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में जूट का प्रोडक्शन अच्छी क्वांटिटी में होता है, ठीक है, तो इंडिया क्या करेगा, जूट को अपनी नेगेटिव लिस्ट में रखे, क्योंकि वो एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आइटम हो गया। ठीक है, अगर इसी को फ्री कर देंगे तो रिवेन्यू कहाँ से आएगा कंट्री में। इसलिए कंट्रीज कुछ नेगेटिव लिस्ट में अपने 4-5 चीज़ें रखती हैं कि भाई इस पे हम फ्री ट्रेड नहीं करेंगे, इस पर तो हमें आपसे टैक्स चाहिए, जो भी आप भी जो ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी वो आप पे भी लगाई जाएंगी। रेस्ट चीज़ों पे लिए क्या होता है, टैरिफ जीरो हो जाता है। ठीक है, मतलब और जो चीज़ें हैं जो पॉजिटिव लिस्ट में होती हैं उनके लिए टैरिफ बिल्कुल कम खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे इंडिया और श्रीलंका ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था 1999 में। ठीक है, इसके बाद आता है सेका, जिसे हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट बोलते हैं। इसमें गुड्स, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट, देखो यहाँ पर एक और चीज़ ऐड हो गई, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी आती है, एफडीआई, एफपीआई, आईपीआर, इसमें आईपीआर भी साइन होता है। इसमें पॉजिटिव लिस्ट होती है और नेगेटिव लिस्ट की भी पॉसिबिलिटी होती है, मतलब नेगेटिव लिस्ट भी हो सकती है। इसमें भी टैरिफ क्या कर दिया जाता है, कंप्लीटली जीरो कर दिया जाता है। ठीक है, एग्रीमेंट में जैसे इंडिया और मलेशिया ने क्या किया था 2011 में, ऐसे ही एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट किया था। अभी हाल ही में इंडिया और यूके ने भी किया था, है ना, इंडिया और यूके ने भी अभी एक हाल में किया था सेका। ऐसे ही सेपा की बात करें, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की, तो इसमें भी गुड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट आ जाती हैं। एफडीआई, एफपीआई और आईपीआर भी साइन होता है। पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव लिस्ट भी हो सकती है, टैरिफ जीरो हो जाता है। इंडिया और यूएई ने, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी 2022 में साथ में क्या किया था, एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर रखा है। ठीक है, तो ये थे हमारे मॉडल्स ऑफ ट्रेड। इसी में आगे आता है कस्टम यूनियन, क्योंकि वहाँ पर जगह कम थी इसलिए मैंने इसको, और इसमें कुछ अलग से पॉइंट्स भी थे इसलिए मैंने इसको अलग से यहाँ पे लिख रखा है, और आप इसे आसानी से पॉइंट्स में समझिए। देखिए कस्टम यूनियन क्या होता है, कस्टम यूनियन में कंट्रीज एक्सचेंज करती हैं गुड्स, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट को, और आईपीआर भी साइन होता है। भाई ये तो सब में कॉमन था। यहाँ पे टैरिफ बैरियर एलिमिनेट कर दिए जाते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, नॉन टैरिफ बैरियर लेकिन मिनिमाइज किए जाते हैं। ठीक है ना, जो मेंबर्स हैं ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो मेंबर्स हैं कस्टम यूनियन के, ये कलेक्टिवली डिसाइड करते हैं पॉलिसीज फॉर द नॉन मेंबर्स, यानी जो नॉन मेंबर होंगे उनके लिए कलेक्टिवली डिसाइड करी जाएगी पॉलिसीज। जैसे एग्जांपल है साउथ अफ्रीका का कस्टम यूनियन। ठीक है, अब ये जब कस्टम यूनियन ट्रेड करेगा मान लो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के साथ वर्ल्ड की, तो जो पॉलिसीज होंगी वो कलेक्टिवली डिसाइड करी जाएंगी, ना कि किसी एक कंट्री, क्योंकि सब छोटी छोटी कंट्रीज का बहुत सारे, मान लो एक कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट है। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या है कि बहुत छोटी छोटी कंट्रीज अपना इतना बड़ा उनका जोग्राफिकल एरिया या वे ऑफ ट्रेड नहीं होता है कि वो एक इंडिविजुअल कंट्री जाके नेगोशिएट कर पाए या चीज़ों को अपनी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रख पाए। तो ये कंट्रीज़ मिलकर क्या बना लेती हैं, यूनियन बना लेती हैं। और इससे क्या होता है, पहली बात तो इन्हें इंटरनेशनल मार्केट में आसानी हो जाती है नेगोशिएशन में। दूसरा, इनकी बात रखना इनके लिए कंपेरेटिवली ईजी हो जाता है, क्योंकि कलेक्टिवली चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर आता है सिंगल मार्केट। सिंगल मार्केट यानी एवरीथिंग सेम है इसमें, कस्टम यूनियन की तरीके यही सारे पॉइंट जो ऊपर दिए हुए हैं, बस इसमें एक चीज़ एडिशनल होती है, इसे बोलते हैं लेबर फोर्स। मतलब दो कंट्रीज़ के बीच में लेबर फोर्स भी क्या करता है, मूवमेंट करता है। एग्जाम्पल के लिए है मर्कोजर। ठीक है, मर्कोजर एक अच्छा एग्जाम्पल है सिंगल मार्केट का। इसके बाद जो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है ना किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड के लिए, ट्रेड मॉडल का, वो होता है इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन में देखो, पहली बात तो गुड सर्विसेज जो आप हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सोच सकते हो, पॉसिबिलिटी सोच सकते हो, वो सारी इकोनॉमिक यूनियन में होती ही होती हैं। जैसे गुड्स है, सर्विसेज है, इन्वेस्टमेंट है, आईपीआर है, लेबर फोर्स है, सब आ जाएगा। सारे जितने भी टैरिफ बैरियर्स हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स सब जीरो हो जाते हैं। मॉनेटरी यूनियन भी बनती है, फिजिकल यूनियन भी बनती है। हालांकि फिजिकल यूनियन बनाना कठिन है, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन फिर भी एक आइडियल टाइप ऑफ बना ली जाती है। और कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट अप्रोच इसमें होती है। जैसे कुछ इश्यूज़ है ना, हर कंट्री में हेल्थ इश्यूज़ हैं, एजुकेशन पॉलिसी है, पॉवर्टी रिडक्शन को लेकर प्रोग्राम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन सब पर क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट करा जाता है। एग्जाम्पल है इसका यूरोपियन यूनियन, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन।
इसके बाद इन्हीं सारे टॉपिक से रिलेटेड है कुछ करंट अफेयर्स, आइए थोड़ा सा इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हमारा लेक्चर हो जाएगा एंड। देखिए, मेजर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करें ना अभी करंट अफेयर्स में, तो इंडिया और यूके ने एक एफटीए साइन किया था जिसे फाइनलाइज किया गया मई 6 2025 में आफ्टर 3 इयर्स ऑफ नेगोशिएशन। ये क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा टैरिफ्स को ऑन 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट एंड 90% ऑफ यूके एक्सपोर्ट्स। ठीक है, कवर कर रहा है इसमें गुड सर्विसेज और वर्कफोर्स को भी, मोबिलिटी को भी, एंड इज सेट टू इंक्रीज बायलेटरल ट्रेड बाय यूरो 25.5 बिलियन। ठीक है, तो इसके बाद है नेक्स्ट इंडिया एफ्टा। ठीक है, इंडिया एफ्टा टेपा यानी ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये भी एक तरीके का मॉडल है ट्रेड का। ठीक है, इसमें क्या, इसमें इंडिया ने साइन किया है, ठीक है, विथ एफ्टा। इसे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में कौन कौन है, आइसलैंड है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, थोड़ा सा याद रखिएगा। इस एफ्टा ब्लॉक में कौन कौन आता है, आइसलैंड आता है, ठीक है, लेशिंगस्टेन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ये 4 कंट्रीज आती हैं। मार्च 10 2024 में, यानी मार्च 10 2024, एंड इसमें ये क्या हुआ, इसको बेसिकली एक साइन किया गया था और एक्सपेक्ट किया जा रहा है टू बी इन इफेक्ट करेगा कब, बिफोर द एंड ऑफ 2025, इसलिए ये इस साल के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो एफ्टा ब्लॉक के कंट्रीज का नाम याद रखना ये, ठीक है, चारों। फिर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अभी आपको पता है कुछ टसल्स चल रही है ना, तो वही एक इम्पोज किया था 25% टैरिफ ऑन इंडियन इंपोर्ट्स जुलाई 31 2025 में। साइट किया था क्या कि इंडियाज कंटिन्यूड इंपोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल एज अ वायलेशन ऑफ सैंक्शन ड्यूरिंग यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड एडिशनल 25% टैरिफ वाज अनाउंस्ड बाय प्रेसिडेंट ट्रंप ऑन अगस्त 6 2025। ये भी लेटेस्ट वाला है, टेकिंग द टोटल to 50%. The first 25% became effective from 7 August, while the additional 25% is scheduled for अगस्त 27 2025। मतलब ये जो यूएस और इंडिया के बीच में अभी वो चल रहा है ना, ट्रेड वॉर चल रहा है काइंड ऑफ, तो उससे रिलेटेड ये पॉइंट लिखा हुआ है कि जैसे हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, हैवीली डिपेंडेंस है हमारी अभी, तो उसके लिए क्या है कि इन्होंने बोला कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कुछ सैंक्शंस लगाए थे रशिया पे और इंडिया से कंप्लायंस नहीं कर रहा है तो हम इस पर टैरिफ लगाएंगे वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें जो है हमारी आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं दो कंट्रीज़ के बीच में, जब आप इंडिया और यूएस रिलेशन पढ़ते हो स्पेसिफिकली, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इसी के साथ हमारा ये रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन जो क्लास है, जैन परीक्षित सर के क्लास नोट्स की होती है कंप्लीट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही इंटरेस्टिंग माइंड मैप्स के थ्रू हम रिवीजन कर रहे होंगे टॉपिक्स का, और जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं यार, प्रीलिम्स आने वाला है ना।